कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने दूसरा वर्ब फ्रेज की चर्चा की थी और जिसमें एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि को बताया था। अब हम एक नए वर्ब फ्रेज की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चे, हम नए वर्ब फ्रेज के एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सीखने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, पैसिव यहाँ एक वर्ब फ्रेज है, इसको देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के रूप में ईट है, इसके बाद वर्ब आया, फिर नाउन आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब और कोई ऑब्जेक्ट आता है। अब ये तो एक्टिव फॉर्म है। अब इसको पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एक्टिव फॉर्म तो देख लिए, पैसिव में हम इसको ऐसे रूप करते हैं। इस एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो ईट तो वहाँ के वहीं रह जाएगा, वर्ब वही रहेगा, नाउन आएगा वही रहेगा। अब इसके बाद फोर दे करके ऑब्जेक्ट देते हैं और यहाँ इन्फिनिटिव के बाद बी देते हैं, टू बी, और वर्ब का तीसरा रूप दे देते हैं। फिर आपका पैसिव फॉर्म हो गया। तो इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या है? इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज। यहाँ इट तो है ही, इज वर्ब है, टाइम नाउन है और टू टेक इन्फिनिटिव हो गया। और देखिए, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ईट को जस के तस वैसे ही रखिए, ईज और टाइम वही रहेगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ फोर के बाद रख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ टू बी दीजिए और फिर वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। फिर अगले उदाहरण को लेते हैं। इट इज़ नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। यहाँ देखिए, ईट है, वर्ब और यहाँ पर नाउन है, फिर क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया और द रेस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको पैसिव में ये तो एक्टिव फॉर्म है, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो वही, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ करना है। ईट रखिए, ईज रहेगा ही, नाउ द टाइम जस के तस रहेगा, ऑब्जेक्ट को फोर के बाद रखिए। जैसे यहाँ फोर लगा करके द रेस रख दिए और यहाँ टू बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप जो स्टार्टेड हो गया। इसी तरह से तीसरे उदाहरण को लेने का प्रयास करते हैं। इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर। इसका मतलब ये हुआ कि यह हम लोगों को प्रार्थना कहने का समय है। तो अब ये तो एक्टिव फॉर्म है, पैसिव में क्या होगा? तो देखिए, ईट रहेगा वैसे ही, वर्ब के रूप में ईज रहेगा, नाउन यहाँ जो टाइम है, और ऑब्जेक्ट को फोर के बाद लाइए, फॉर आवर प्रेयर, और उसके बाद टू बी दे करके वर्ब का तीसरा रूप देंगे। तो यहाँ क्या हुआ? इट इज़ टाइम फॉर आवर प्रेयर टू बी सेड। तो कहने का मतलब, नए वर्ब फ्रेज के हम चर्चा करते रहेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेगा। आप भी इसको सीखने का प्रयास करिए। तो धन्यवाद चिल्ड्रेन।